अगर आपका HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है और आप किसी रीजन की वजह से उस वाले अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करवाना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 2 तरीके बताऊंगा। यहां पर पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोबाइल फोन के थ्रू अकाउंट को क्लोज करने का तरीका, जिसके अंदर आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही अपने अकाउंट को क्लोज करवा पाओगे। इसके अलावा यहां पर जो सेकंड तरीका रहेगा वो रहेगा यहां पर ऑफलाइन तरीका। उस वाले तरीके से आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाने के लिए जिस वाली ब्रांच के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, आपको उस वाली होम ब्रांच के अंदर जाना है और वहां पर आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर सबमिट करने हैं। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो पाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो उससे पहले कुछ आपके कंफ्यूजन होंगे, वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। कि पहली बात तो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो माइनस के अंदर है, या फिर मेरे अकाउंट के अंदर पेनल्टी वगैरह लगी थी तो उसकी वजह से मेरे अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस के अंदर चला गया है, मतलब मेरे अकाउंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस है। तो क्या मेरा जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा बिना कोई पैसा जमा किए? तो जब तक आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो नहीं होगा, मतलब जो आपके माइनस के अंदर पैसा है वो वहां पर प्लस नहीं होगा और जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते। मान लो कि आपके अकाउंट के अंदर पेनल्टी लगी है या फिर कोई चार्जेस वगैरह लगे हैं, उसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो माइनस के अंदर गया है, तो पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर जो माइनस के अंदर पैसा गया है उसको आपको पहले उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसको आपको पहले जमा करवाना होगा, उसी के बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा पाओगे। इसके अलावा कई लोगों का डाउट यह भी रहता है कि HDFC बैंक जो अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है वो देता है एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस वाली। कई सारे लोग क्या करते हैं 5,000 या फिर 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन जब वो उसको क्लोज करते हैं तो सोचते हैं कि जो मैं यहां पर अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करता हूं, जैसे 5,000 वाला अकाउंट है तो महीने के अंदर 5,000 रुपए मेंटेन करना होता है, और अगर 10,000 वाला होता है तो 10,000 रुपए मेंटेन करना होता है। तो बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जब मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा तो यह जो मेंटेनेंस वाला पैसा है यह मेरे को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसका जो जवाब है, जितना भी आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा अकाउंट क्लोज होते ही तुरंत के तुरंत आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो आपको पासबुक मिली हुई है, जो आपको चेकबुक मिली हुई है, जो आपको ATM कार्ड मिला हुआ है, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। मतलब या तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो या फिर आप उनको बैंक के अंदर फिजिकली जमा करवा दो, उसके बाद आसानी से आपका जो बैंक अकाउंट है उसको वहां पर क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब जब आपका अकाउंट क्लोज होगा तो जो भी आपको बैंक की तरफ से किट मिली थी वो आपको बैंक को देनी होगी और तब जाके ही आपका अकाउंट क्लोज हो पाएगा। अब मैं आपको ऑफलाइन तरीके से किस तरीके से बैंक जाकर अकाउंट को क्लोज करवाते हैं उसका तरीका बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन वाला तरीका भी बता दूंगा। तो अगर आपको ऑफलाइन अपने अकाउंट को ब्रांच के अंदर जाके बंद करवाना है तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आकर आपको लिखना है HDFC बैंक ऑनलाइन अकाउंट क्लोज, यह लिखकर आप सर्च करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा अकाउंट क्लोजर फॉर्म का, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर आपको टोटल 4 पेज मिलेंगे, लेकिन 4 पेज में से आपको यहां पर जो 3 पेज दिए हुए हैं यहां पर आपको इन ऊपर वाले तीनों पेजों को फिल करना है। नीचे का यहां पर जो पेज है ये वाला पेज आपको फिल नहीं करना है, ये वाला जो पेज है वो यहां पर बैंक के एम्प्लॉय फिल करेंगे जब वो आपका अकाउंट क्लोज करेंगे। आपको बारी बारी से आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, आपका नाम, आपकी जो भी डेट है जिस वाली डेट को आप अकाउंट क्लोज करवा रहे हो, या फिर इसके अलावा जो भी आपका अकाउंट है सेविंग है या करंट है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपने अकाउंट की डिटेल डालेंगे, अकाउंट नंबर वगैरह। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो अकाउंट है उसको आप क्यों क्लोज करवाना चाहते हो, तो उसका जो रीजन है वो आप यहां पर लिख देंगे। आपको क्या करना है कि इस वाले फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और प्रिंट आउट निकलवा के फिर आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। चाहो तो आप डायरेक्ट बैंक जाओगे तो बैंक की तरफ से भी आपको ये वाला फिजिकली फॉर्म दे दिया जाएगा। इसको भर के आपको कुछ नहीं करना, यहां पर भर के आपको बैंक के एम्प्लॉय को दे देना है। इसके साथ साथ जो भी आपने अकाउंट ओपन किया था उस टाइम जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगे थे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ जो भी आपकी बैंक की पासबुक है, जो भी आपका ATM कार्ड है, जो भी आपकी चेकबुक है, वो आपको इस वाले फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है और बैंक के एम्प्लॉय को दे देनी है। उसके बाद वो आपकी सारी डिटेल वेरीफाई करेंगे और जितना भी आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा वो या तो आपको विड्रॉ करके दे देंगे बाई कैश, या फिर अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी अपने अकाउंट को क्लोज करने से पहले आप अपने अकाउंट का IMPS करके
फोन पे वगैरह से या फिर इसकी मोबाइल बैंकिंग से आप अपने अकाउंट को दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप इन बैंक वालों को बोल सकते हैं कि मुझे मेरे अकाउंट के अंदर जो भी पैसा चाहिए वो आप किसी दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दो। तो यहां पर आपको दूसरे बैंक की डिटेल डालने का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप अपने एचडीएफसी बैंक का जो पैसा है जिसको आप क्लोज करवा रहे हो उस वाले अकाउंट का जो पैसा है वो आप किस वाले अकाउंट के अंदर भिजवाना चाहते हो वो वाले अकाउंट की डिटेल आप यहां पर डाल दोगे तो आपके एचडीएफसी बैंक का पैसा उस वाले बैंक के अंदर चला जाएगा। अगर आप इस तरीके से बैंक जाकर अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट होता है वो सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है। लेकिन मान लो कि आप बैंक नहीं जाना चाहते और आपका जो बैंक है वो आपसे ज्यादा दूरी पर पड़ता है, वो आपसे ज्यादा दूर है, तो अब आपको ऑनलाइन अपने अकाउंट को क्लोज करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेम यही प्रोसेस करना है। आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्म पहले आपको डाउनलोड करना है, इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको पहले निकलवाना है। उसके बाद जो भी आपको अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह है, साइन वगैरह है, फोटो वगैरह है, वो आपको यहां पर चिपकाने हैं। जो भी अकाउंट क्लोज करना है उसका रीजन देना है और तीनों फॉर्म को आपको यहां पर फिल करके इसके साथ आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ आपका चेकबुक लगा के, आपकी पासबुक लगा के, आपका जो एटीएम कार्ड है वो लगा के आपको क्या करना है कि जो भी आपके बैंक का एड्रेस है उस वाले एड्रेस पर आपकी जो भी बैंक की लोकेशन है उस वाली लोकेशन पर आपको ये वाला फॉर्म और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहां पर बाय पोस्ट कुरियर कर देने हैं। उसके बाद जैसे ही आपको बैंक के आपके डॉक्यूमेंट वगैरह रिसीव होंगे, आपके एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो बैंक वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको फोन करेंगे और एक बार कंफर्म आप उनको करवा दोगे तो इंस्टेंट वो ऑनलाइन भी आपके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हो तो इस वाले प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, यहां पर 10 दिन का भी आपका टाइम लग सकता है अगर आप इस तरीके से अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हो तो अगर आपको इंस्टेंट अपने अकाउंट को क्लोज करवाना है तो आपको बैंक जाना है, और अगर आपको देरी से अपने अकाउंट को क्लोज करवाना है, आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आप बिना बैंक जाए ऑनलाइन भी अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक के अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।